मेरा नाम कनक है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी और लंबी बीमारी के कारण मेरी माँ का एक दिन मृत्यु हो गई। तब मैं 9 साल की थी और फिर मेरे पापा ने मेरी परवरिश करने के लिए पापा ने सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। पापा ने सोचा शादी करने के बाद मेरी कनक का भी अच्छे से ध्यान रखेगी मेरी पत्नी। पापा जब भी कभी अपने दफ्तर में जाते या किसी काम के लिए जाते तो मुझे हमेशा पड़ोसियों के घर छोड़ना पड़ता था। इसलिए पापा ने सोचा कि कनक का भी कोई देखभाल करने वाला हो जाएगा। इसलिए पापा ने यह सब सोच विचार करके और अपने रिश्तेदारों से सलाह करके पापा ने शादी कर ली। फिर जो मेरी सौतन माँ थी वह मुझे कभी अपनी बेटी नहीं बोलती थी और ना ही उसने कभी मुझे अपने मन से स्वीकार किया कि यह मेरी बेटी है। पापा अब दूसरा बच्चा देखने को मना करते थे, पर वह मेरी सौतन माँ झगड़ा करती थी कि मेरा भी खुद का अपना बच्चा होना चाहिए। इसलिए पापा ने दुखी होकर दूसरा बच्चा देखा तो दूसरा बच्चा जो हुआ वह लड़का था। पापा ने सोचा चलो एक लड़की थी अब एक लड़का हो गया, भाई बहन दोनों अच्छे से रहेंगे और दोनों की परवरिश अच्छे से करेंगे। पर मेरी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ हमेशा पापा पर दबाव बनाती थी कि अपनी सारी जगह जमीन जो भी है सब मेरे बेटे के नाम कर दें। पर पापा बोलते थे कि मैं इन दोनों बच्चों में बराबर से हिस्सा दूंगा। पर मेरी सौतन माँ नहीं का मन नहीं मानता था। फिर पापा की तबीयत अचानक से खराब रहने लगी और तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा भैया +2 करने के बाद बाहर डॉक्टरों की ट्रेनिंग करने चला गया। वह 4-5 साल बाद बाहर रहा और हम सबको झूठ बोलता रहा। मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है और मैं डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। थोड़े पापा भी अनपढ़ थे और मेरी माँ भी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह डॉक्टरों की ही ट्रेनिंग कर रहा है। हर महीने पापा 10,000 भेज देते थे। फिर थोड़े सालों के बाद ट्रेनिंग करके आ गया। मेरी सौतन माँ का भैया आया हुआ था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वह उम्र से तो काफ़ी बड़ा था पर अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। और फिर वह मुझे देखकर कहने लगा क्यों ना आप इसकी शादी मुझसे करवा दें। तो फिर माँ कहती है कि हाँ, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। फिर जब पापा घर आए तो माँ कहने लगी कि मेरे भैया बहुत अच्छे हैं और इसे बहुत अच्छा रखेगा और इसकी शादी इसके साथ कर दीजिए। पर मेरे पापा कहने लगे कि यह उम्र से बहुत बड़ा है और मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। यह तो इतना बड़ा है कि मेरी बेटी तो इसके लिए बच्चों के समान है। इसके यह सब बातें सुनकर मेरी सौतन माँ बहुत नाराज हो गई और पापा से बात नहीं करने लगी। फिर एक दिन पापा कहने लगी कि मुझे गांव जाना है, जो हमारा पुराना मकान है उसका ग्राहक मिल गया है, उसे बेचना है, इसलिए मुझे गांव में 5-6 दिन लग जाएंगे। तुम अपनी बेटी का और खुद का ध्यान रखना। इसलिए पापा सुबह की गाड़ी से निकल गए। फिर मेरी सौतन माँ और उसका भैया ही घर में रहा। सौतन माँ कहने लगी कि कनक तू घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, मुझे मार्केट जाना है, सब्जी लेने जाकर आती हूँ। और माँ यह सब बोलकर चली गई और उसका भैया वहीं था। फिर मैं काम कर रही थी तो वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, पर मैं कैसे कैसे जान बचाकर बाहर भाग गई। फिर ऐसे ऐसे 2-3 दिन तक मुझे ऐसे तंग करता रहा क्योंकि मेरे पापा घर नहीं थे और सौतन यह सब देखकर चुप रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि कमरे में बातें हो रही थी तो मैं धीरे धीरे कमरे में गई तो मैंने देखा कि जो मेरी सौतन माँ है वह किसी और के साथ कमरे में थी और वह एक दूसरे से बहुत चिपक कर बातें कर रहे थे। और मैं उन्हें देखकर यह सब समझ गई, पर मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन फिर मैंने वैसे ही कमरे में दोनों को एक साथ देखा। दोनों सोए हुए थे। तब मेरी माँ की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह अलर्ट हो गई। फिर वह मुझे
जाकर पूछने लगी, बेटा कनक तुझे भूख तो नहीं लगी है? मैं तुझे गरम गरम रोटी बना देती हूँ। पर मैंने खाना खाने के लिए मना कर दिया। मुझे अपने पापा की फिक्र होने लगी। यह तो मेरे पापा को धोखा दे रही है। मैंने सोचा क्यों ना पापा के आते ही मैं यह सब अपने पापा को बता दूंगी। फिर रात को मैंने खाना खाया। माँ ने खाने में नशे की दवा मिला रखी थी, जिसको खाते ही मैं बेहोश हो गई और मुझे होश ही नहीं रहा। फिर माँ ने मेरे बेहोश होने के बाद घर में कुछ लोग बुलाए थे और मुझे उनके हाथों बेच दिया। फिर अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी कमरे में बंद थी और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तब एक औरत ने दरवाज़ा खोल के कहा कि अब तू कहीं नहीं जा सकती, तुझे यहाँ लाकर तेरे पापा ने बेच दिया है। यह सुनकर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं समझ गई कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ बेच दिया है। और फिर वह औरत कहने लगी कि जल्दी से अच्छे कपड़े पहन लो, ग्राहकों को खुश करना है और आज तेरी यह पहली रात है। मैं बहुत डर गई और गिड़गिड़ाने लगी कि मैं बहुत शरीफ घर से हूँ और हम यह सब नहीं करते हैं। मुझे ऐसा बोलने पर बहुत दिन तक भूखा रखा गया और खाना भी नहीं दिया गया और मैं दुखी होकर बेबस होकर बेहोश हो जाती थी और पर मुझे पानी तक नहीं दिया पीने को। फिर बाद में परेशान होकर मैं यह सब करने को तैयार हो गई। उस दिन मुझे दुल्हनों की तरह सजाया गया और कस्टमर मुझे देखने के लिए आने लगे। कस्टमर से कहा गया कि जो इसका सबसे ज़्यादा पैसा देगा वह उसके रात का मालिक होगा। तब मैं सबसे कम उम्र की थी और बहुत सुंदर थी, इसलिए मेरी लास्ट बोनी पास 50,000 की लगी। और फिर उस डाई ने पैसे ले लिए। 50,000 अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लिए और मुझे उसके हवाले कर दिया। फिर वह आदमी सारी रात मेरे साथ दरिंदगी करता रहा। तब मैं 16 साल की थी और सुबह मैं इतनी बुरी हालत में थी कि अपना हाल किसी को नहीं बता सकती थी। अब मेरे साथ हर दिन ऐसे होने लगा। फिर मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। वह लड़का बहुत अच्छा था और मुझ में बहुत रुचि रखता था। मैंने उसे अपने सारी दुख भरी कहानी सुनाई। फिर वह कहने लगा कि अगर मैं तुझे यहाँ से भगा ले जाऊँ तो अलग बात है, तेरा यह पैसा बहुत लेंगे जो मेरे पास नहीं है। ऐसा करते हैं कि यहाँ से भाग चलते हैं। पर मैं यह सब करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने कुछ लड़कियों ने हिम्मत की थी भागने की तो उन्हें जान से मार डाला था और मैं मरना नहीं चाहती थी। पर मैंने सोचा यहाँ रहकर तो अच्छा है कि अगर मर भी जाऊंगी तो यह भी अच्छा ही है, यह भी तो नर्क के समान ही है और यहाँ रहने वाला हर लड़की मरी हुई है, क्योंकि उसके साथ कितना दरिंदगी करते हैं यहाँ आने वाले लोग। इसलिए मैंने हाँ कर दी। फिर उसने प्लान बनाया कि मैं ऐसे किसी दिन आऊँगा। सुबह तुम पुराने कपड़ों में ही रहना, हम भाग चलेंगे। फिर मैं एक दिन सुबह सोई थी, तब वो 5 बजे आ गया लड़का और फिर उसने कहा कि अभी तक यहाँ सभी सोए हैं और यह टाइम भगाने का बहुत अच्छा है, इसलिए हमें सुबह ही यहाँ से जाना होगा। मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किया जो रात के पहने थे, उन्हीं में ही सुबह कपड़े बाहर सूखने डालने के बहाने बाहर आई और चुपके से बाहर आकर दौड़ लगाई और पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर हम दोनों भाग आए। वह दिन मेरा जिंदगी का बहुत डरावना दिन था। मैं कई दिनों तक इंतजार करती रही कि उनके गुंडे मुझे ढूंढने आ जाएंगे और मुझे ले जाएंगे। पर हम सीधे पुलिस स्टेशन गए और उन लोगों को पकड़वा कर हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो मेरे पति जी हैं उनका नाम रविंद्र है, वे मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। यह मेरी सच्ची कहानी है। यह कहानी हिमाचल के रहने वाली सुनीता की है, जो कांगड़ा में रहती है। वह एक खुशहाल जीवन जी रही है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।